मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब चाइना के आर्मी ने हमारे बॉर्डर में घुसने की कोशिश की और हमारे आर्मी ने उनको मतलब वहाँ से भगाने का काम किया है और सारी दुनिया को जगाने का काम किया है। एक तो हमारे आर्मी किसी के बॉर्डर में जाती नहीं है, हमारे बॉर्डर का सुरक्षा करने का काम हमारी आर्मी का करती है। लेकिन चाइना ने जो पहले बार भी ऐसा किया था, अभी भी मतलब उन्होंने हमारे एरिया में घुसने का काम किया और हमारे आर्मी ने उनको उनको पीटा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई अपनी आर्मी पीट रही है, तो इसी तरह का बयान देना ये बचपना है। ये हमारे आर्मी का मनोबल जो है तोड़ने का काम राहुल गांधी का कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर इसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और राहुल गांधी ने मतलब जिस तरह हमारी आर्मी जो है, आर्मी तो अपने बॉर्डर को संभाल रही है, लेकिन राहुल गांधी अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। अपने पार्टी का संरक्षण करने का इनको नहीं हो रहा है, तो ये बॉर्डर की क्या बात करते हैं। बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए हमारे आर्मी कैपेबल है, हमारे आर्मी स्ट्रांग है और राहुल गांधी का स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। हम राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उसका हम सपोर्ट करते हैं। सर ये तरीके से दिखाता है। हाँ, तो मतलब जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि भाई जब देश पर इसी तरह का कोई हमला करते हैं या हमारे बॉर्डर में घुसने का काम करते हैं, तब अपने आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको उनके पीछे सारा देश है बताना चाहिए, ना कि मतलब उनका मनोबल टूटने की बात नहीं करनी चाहिए। तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी का बयान है सही बयान है और राहुल गांधी जी बीच बीच में इसी तरह की स्टेटमेंटबाजी करते रहते हैं, उससे देश का अपमान होता है। सर महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस लीडर बीजेपी की, तो जितना महाराष्ट्र का काम है वो छीन के गुजरात को दिया जा रहा है और इसके खिलाफ जनता जो है वो वोट करेगी। कैसे देखते हैं आप सर? मुझे लगता है कि जनता को किसको वोट करना है, क्या करना है, वो जनता उतनी बहुत ही बुद्धिजीवी है। जनता सब जानती है कौन क्या कर रहे हैं। और गुजरात में मतलब कुछ उद्योग जो है गुजरात में जैसे चले गए, उसका कारण महाराष्ट्र सरकार जो बली थी, जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसके कार्यकाल में मतलब वो जो उद्योग है उद्योग गुजरात में जैसे चले गए और गुजरात में ये उद्योग चले गए, इसीलिए मतलब वोट उनको देंगे ऐसा का मानना है। तो ठीक है, वो वोट ले ले, हम तो हमारा वोट लेने के लिए हम तैयार है। हम बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और आरपीआई हमारी पार्टियां तगड़ी पार्टियां है और आने वाले 2024 का चुनाव जो है, 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। मुंबई की जो महानगर पालिका है हम जीतेंगे। बहुत सारी जिला परिषद, पंचायत समिति और महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी हमको अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो कांग्रेस पार्टी के बयान में बिल्कुल दम नहीं है और जनता जानती है नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी के क्या कर रहे हैं, सब जनता जानती है। इसीलिए जनता हमारे साथ भी रहेगी और हम 2024 में सत्ता में आ जाएंगे। कट कर जो बयान आया है पाकिस्तान से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उसकी काफी आलोचना हो रही है। आप कैसे देखते हैं सर? जो बिलावर भुट्टो है इनका दिमाग आउट हो गया है। मतलब बिलावर भुट्टो तो मतलब पाकिस्तान के नेता हैं और बेनजीर भुट्टो के लड़के भी है। तो उन्होंने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी की तुलना लादेन से करना ये बेवकूफ़ी है और इसी तरह का स्टेटमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही तगड़े प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े मजबूत प्रधानमंत्री है और इसी तरह का बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है और पाकिस्तान की जनता ने भी इसका निषेध करना चाहिए और इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। सर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है वो समय समय पर पाकिस्तान पे आ जाती है
ताकि जो उनकी जो कमजोरियां हैं, उनकी जो नीतियां, उसको छिपाया जा सके, उनके जो असफल काम है उसको छिपाया जा सके। कैसे देखते हैं जरा? अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। मतलब अखिलेश यादव जी एक पार्टी के बड़े नेता है। जब अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बाहर का कोई आदमी इसी तरह की बयानबाजी करता है तब इसका तो निषेध करने के लिए आगे आना चाहिए, ना कि यहाँ राजनीति करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने इस बयान का विरोध करना चाहिए, लेकिन बीजेपी मतलब पाकिस्तान का विषय लेती है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो ऐसा तो नहीं बोलते थे तो बीजेपी को ये बोलने का कोई आवश्यकता तो नहीं थी। तो इसीलिए पाकिस्तान को बीच में लाने का कोई हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमारी एनडीए बहुत बड़ी मजबूत है, बहुत बड़ी तगड़ी है, और विरोधी दल के लोग कितनी भी कोशिश करे लेकिन मोदी जी को हराना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और मोदी जी बहुत बड़े स्ट्रांग लीडर है और हम उनका साथ दे रहे हैं, और इसीलिए हमारी एनडीए देश में बहुत बड़ी स्ट्रांग है। आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी 350 के ऊपर सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के ऊपर जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो इसीलिए अखिलेश यादव जी के बयान जो राजनीतिक बयान है, ऐसे वक्त पर इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने मोदी जी का समर्थन करना चाहिए था और बिलावल भुट्टो का धिक्कार करना चाहिए था।